इन्होंने सर्गेई लेवरोव जी से जब बातचीत की तो इसमें भी इन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर क्या हो सकता है, यूक्रेन वाले मामले पर उनकी रूस की और इंडिया की क्या राय है, गाजा के मामले पर क्या राय है, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ब्रिक्स, एससीओ, तमाम बातें जिन पर भारत और रूस साझा मंतव्य और वक्तव्य व्यक्त करते हैं, उन पर चर्चाएं की गई। चलिए साहब, ये सब बातें हो गई। इन सब बातों के बाद में बढ़ते हुए अमेरिका के रिएक्शंस भी आने शुरू हुए। रिएक्शंस आते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा कि भारत ने वहां जाकर के अपनी दोस्ती को वापस से दिखाया है, शो किया है कि देखिए हम इनके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं। फिर वो समय आता है जिस समय ने पूरी मीडिया की आंखें अपनी तरफ कर ली, और वो क्या है? समय था व्लादिमीर पुतिन का एस जयशंकर साहब से मिलना। ये तस्वीरें हैं जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन मेट विद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया डॉक्टर एस जयशंकर एट द क्रेमलिन, यानी कि रशियन राष्ट्रपति के कार्यालय में आप पुतिन साहब की जयशंकर साहब से मुलाकात होते हुए यहां पर देख सकते हैं। ये वो तस्वीर है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ सहज ही आकर्षित कर लिया। ऐसा क्यों था? क्योंकि पुतिन के बारे में कहा जाता है कि ये अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों से ही मुलाकात करते हैं। कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से ही मुलाकात करता है। ऐसी स्थिति में यह पहली बार होगा जब पुतिन भारत के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर रहे हों, और वो भी द्विपक्षीय स्तर की वार्ता कर रहे हों। हालांकि पहले भी एक बार एनएसए अजीत डोवाल साहब जब रूस गए थे तब कई और एनएसएज के साथ पुतिन साहब ने बातचीत की थी, लेकिन यह पहला मौका है कि किसी एक डिपार्टमेंट के साथ इनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है। कुल जमा बात यह है कि डोवाल साहब हो या जयशंकर साहब, पुतिन साहब की इनकी डायरेक्ट मुलाकात हो चुकी है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर और भाव में उत्पन्न गर्मजोशी को देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तस्वीर कितनों के दिक्कत खड़ी कर सकती है। इसके अंदर रूसी राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल इसीलिए बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है कि डिप्लोमेसी में इस तरह का बर्ताव पहली बार था। ये वो तस्वीर है जब पहले फरवरी माह के अंदर अजित डोवाल साहब चाइना, ईरान, कजाकिस्तान एनएसएज थे बहुत सारे, उनके साथ साथ भी मीटिंग के अंदर बिना सेंटर हेड के यहां पर मीटिंग करते हुए आपको देखे जा सकते हैं। बाय द वे, हमने अपने स्तर पर यह अपडेट आप लोगों को आज से 2 दिन पहले ही दे दिया था इस तस्वीर का। मैंने अक्सर आपसे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हम अपने ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट के साथ साझा करते रहते हैं, जिस समय घटित होती हैं उसी समय पर। हालांकि सेशन आते आते समय लग जाता है, क्योंकि सेशन का एक स्थान होता है, एक समय होता है, और सही समय पर सही चीज को लाना होता है। आप अगर इस तरह के अपडेटेड खबर से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमने ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप हमें वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। दिन भर की अपडेटेड सूचनाएं हम वहां पर आपसे साझा करते हैं। इसी बीच में अमेरिका के और एक प्रतिष्ठित अखबार के द्वारा लिखा गया, इंडियन एनवॉय मीट पुतिन बाईपासिंग वेस्टर्न प्रेशर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या इंपॉर्टेंट था? अमेरिकी अखबार का यह लिखना कि भारतीय प्रतिनिधि का रूस के साथ मिलना और भारत ने वेस्टर्न प्रेशर को, यानी कि पश्चिमी दबाव को बाईपास करते हुए यह काम किया है। देखिए, भारत ने पश्चिम का दबाव माना ही नहीं था। यह बात तो पश्चिम को तब से समझ में आ जानी चाहिए जब पश्चिम ने तमाम कोशिशें की रूस पर प्रतिबंध लगाने की, और भारत ने एक भी प्रतिबंध नहीं माना। आज भारत ही वो देश है जिसके चलते रूस का सस्ता तेल यूरोपियंस को मिल रहा है, क्योंकि यूरोप वाले तो सैंक्शन लगा के बैठे हैं। भारत सस्ता तेल रूस से खरीदता है, रिफाइन करके ही यूरोप को बेचता है। तो भारत तो इनके लिए एक बाईपास रूट बन करके आया, और ये चीज समझनी होगी वेस्टर्न वर्ल्ड को कि भारत चर्चा अपने हित के लिए करता है। और ये पुतिन कई बार बोल चुके हैं कि इंडिया इस समय अपने हितों के लिए ही चर्चा करता है। ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में जब दोनों की बातें हुई तब पुतिन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता दिया गया। उस न्योते में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि वर्ष 2024 में भारत में काफी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल रहेगी, क्योंकि चुनाव हैं। ऐसी स्थिति में व्यस्तताएं होना भी लाजमी है, लेकिन इस बीच में मैं अपनी तरफ से इनविटेशन देता हूं कि प्रधानमंत्री यहां आए तो हमें अच्छा लगेगा।